हेलो एवरीवन, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 8 सितंबर बहुत नज़दीक आ गया है। और जिस दिन का आप लोगों ने कई सालों से, या कहूँ मैं कि पूरे 1 साल से आपने इंतज़ार किया, कुछ बच्चे 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो 5th क्लास में थे उन्होंने 5th क्लास में ही सोच लिया था कि सर मुझे आगे चल के 8th क्लास में या 9th क्लास में IUQM के एग्ज़ाम में अपीयर होना है। कुछ बच्चा ऐसा है जो 7th क्लास से प्रिपेयर कर रहा है, कुछ बच्चा ऐसा है जो अभी 10th क्लास में, उसने 9th क्लास में IUQM दिया था। सभी लोगों को जिस चीज़ का, जिस एग्ज़ाम का इंतज़ार था, वो एग्ज़ाम आ गया है। और आप सब लोगों ने साल भर प्रिपरेशन की है, कुछ लोगों ने 2 साल से प्रिपरेशन करी हुई है, कुछ लोग 3 साल से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहली चीज़ सब लोगों को यार, सैल्यूट टू एवरीवन जिन्होंने इतनी तगड़ी प्रिपरेशन की है इस एग्ज़ाम के लिए, है ना। एंड एक छोटा सा कंसर्न आ रहा था कि सर एग्ज़ाम टाइम में हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हम ध्यान रखें ड्यूरिंग एग्ज़ाम? क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं सर एग्ज़ाम में? तो मैं लेके आ गया हूँ एक छोटा-सा ही सेशन जिसमें आपको ध्यान रखना है कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे OMR फिल करते वक़्त, और एग्ज़ाम हॉल में क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम ले जा सकते हैं, क्या-क्या नहीं ले जा सकते हैं, उन चीज़ों पे आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो IUQM 2023 का ये पेपर है। उस पेपर पे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो इंस्ट्रक्शन हम गो थ्रू कर लें, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें, सारे डूज़ एंड डोंट्स सारे लिखे हुए हैं। तो अगर हम बात करें वन बाय वन पहले पॉइंट से शुरू करते हुए, ठीक है ना। तो यार देखो, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। और अगर मैं बात करूँ तो यूज ऑफ मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, आईपैड, कैलकुलेटर, प्रोग्रामेबल वेस्ट वॉच, ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप नहीं ले जा सकते, नहीं लेके जाना है, इन सब चीजों को लेके नहीं जाना है, ठीक है। एंड ओनली ऑर्डिनरी पेन, पेंसिल आर अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आप पेंसिल लेके जाइए। एंड पेन से आपको OMR के जो सर्कल्स हैं वो फिल करने होंगे। रिक्वायर्ड जो सर्कल्स हैं, जो आपका आंसर आ रहा है वो आप पेन से फिल करेंगे। ध्यान ये रखना है कि पेंसिल अलाउड है, बट पेंसिल से आपको OMR फिल नहीं करनी है। पेंसिल आप इसलिए ले जा सकते हैं कि मान लीजिए आप ज्योमेट्री का डायग्राम बना रहे हैं, आपके पास में लिमिटेड रफ स्पेस है, तो आप अगर सर्कल वगैरह बना रहे हैं, आपके से बार बार गलत हो जा रहा है, तो ऐसे तो आप सारा अपना रफ स्पेस खराब कर देंगे। तो आप पेंसिल से डायग्राम बनाइएगा। ट्राई कीजिएगा कि पेंसिल से आप उस डायग्राम में जो भी करेक्शंस हो, अगर आपने इरेज करना है तो आप पेंसिल से अगर डायग्राम बना रहे हैं तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाता है। तो आप पेंसिल का यूज डायग्राम बनाने के लिए करेंगे, बाकी सारा काम पेन से ही होगा, ठीक है। एंड करेक्शन जो होंगे आपके OMR में, वो मशीन के थ्रू होते हैं, स्कैनिंग करके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो OMR शीट है उसमें जो भी बबल्स हैं उनको आप कंप्लीटली डार्कन करेंगे, ठीक है। और उनको डार्कन करने के लिए आप ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन का यूज करेंगे, है ना। जेल पेन का यूज नहीं करना है। डू नॉट यूज पेंसिल और अ जेल पेन, ये साफ साफ लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, तो आप ध्यान रखें, जेल पेन का यूज नहीं करना है। डार्कन द बबल्स कंप्लीटली ओनली आफ्टर यू आर श्योर ऑफ योर आंसर, ठीक है ना। आप अगर किसी आंसर के लिए श्योर हैं तो आप उसको डार्कन करें, ठीक है ना। क्योंकि इरेजिंग में लीड टू द OMR शीट गेटिंग डैमेज्ड एंड द मशीन में नॉट बी एबल टू रीड, ठीक है ना। और अगर मशीन रीड नहीं कर पाएगी तो आप समझिए कि आप का पेपर चेक नहीं हो पाएगा, और जब वो OMR चेक नहीं हो पाएगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, या फिर अगर मिलेगा तो वो कंप्लीट रिजल्ट नहीं होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग पे अगर मैं बात करूं तो आपका नेम, ईमेल एड्रेस, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, ये OMR पे आप एंटर करेंगे, ठीक है ना। लॉगिन OMR शीट विल बी लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर एक्सेसिंग योर स्कोर, राइट। ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली आप एंटर करेंगे, और ये चीजें सारी जो हैं वो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं आपके स्कोर को एक्सेस करने के लिए। इनकम्प्लीटली, इनकरेक्टली और केयरलेसली फिल्ड इंफॉर्मेशन में डिस्क्वालीफाई योर कैंडिडेचर, ठीक है ना। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गलत भरी है तो वो काउंट नहीं होगी, ठीक है ना। वो आपका जो कैंडिडेचर है वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है उस चीज से। अगर मैं अगली बात करूं तो each question has one or two digit number as answer. The first diagram below shows improper and proper way of darkening the bubble with the detailed instruction. The scanned second diagram shows how to mark a 2-digit number and a 1-digit number, right। बहुत ध्यान से समझिए। जैसे let us say इंस्ट्रक्शन है
थिंक बिफोर यू इंक, है ना, और मार्किंग शुड बी डन विद ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई होंगी। अगर आपने ऐसा कुछ ए को आपको यूज नहीं करना है, आपने ऐसे कट किया है या इस टाइप से आपने बबल को डार्कन किया है या इस टाइप से किया है या इस टाइप से किया है, ये सब गलत है। सही तरीका है ये वाला, आप पूरा बबल जो है उसको पूरा डार्क कर दें, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट मेथड, यू नो। अगली बात क्या है कि अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर 47 है, तो इसने 4 को डार्क किया और 7 को डार्क किया है, ठीक है। 05, अगर किसी का आंसर 5 आया तो उसका आंसर आपको फिल करना होगा 05, और 05 को आप 0 को फिल करेंगे एंड देन 5 को फिल करेंगे। दिस इज टू बी यू नो डन बाय यू ऑल। और ये सब हमने अपने बैच में जितने भी टेस्ट दिए हैं आप लोगों ने, बेसिकली जो बच्चे अभी वर्कशॉप जिन्होंने अटेंड किया है, प्री डिपार्चर कैंप जिन्होंने अटेंड किया है, वो बच्चे जानते हैं। उन्होंने रोजाना 10 बजे से 1 बजे, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एक टेस्ट दिया है रोज, है ना, हर दिन मॉक टेस्ट था। उन्होंने प्रैक्टिस किया हाउ टू फिल ओएमआर, राइट। तो उनके लिए ये चीज बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन जिन्होंने अटेंड नहीं किया वर्कशॉप, वो बच्चे ये चीज, ये ओएमआर फिल करना वगैरह बहुत ध्यान से करेंगे, राइट। अगर मैं अगली बात करूं तो द आंसर यू राइट ऑन ओएमआर शीट इज इररिलेवेंट। अगर आपने मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपका 05 आया और आपने ओएमआर में 05 लिख दिया, तो वो इररिलेवेंट आंसर है, ठीक है ना, आपको बबल ही फिल करना था, ठीक है, ओएमआर ही फिल करनी थी। आपने अगर करेक्ट आंसर लिख दिया है तो वो इररिलेवेंट है उनके लिए, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। द डार्कन्ड बबल विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। अगर आपने 04 आंसर मार्क कर दिया इन फॉर्मेट ऑफ बबल्स, राइट, और उसके आगे आपका आंसर 5 आया, फिर आपने बाद में चेक किया तो 05 आंसर आ रहा है, पास में 05 लिख दिया, तो वो कंसिडर नहीं होगा, राइट। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चंस का पैटर्न वही सेम रहेगा, फर्स्ट 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन 3 मार्कर और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन 5 मार्कर होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। अगर मैं अगली बात करूं तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन ही करने होते हैं, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सारा जो रफ वर्क आपको करना है वो आपको स्पेस प्रोवाइडेड होता है, हर एक पेज पर क्वेश्चंस के नीचे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस आपके पास में होता है, जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हैं अपना। उसके अलावा जो ब्लैंक पेजेस हैं एट द एंड ऑफ क्वेश्चन पेपर, वो भी आपको मिलते हैं, तो आप उस पर भी अपना रफ वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं अगली बात करूं तो आफ्टर द एग्जाम यू मे टेक अवे द कैंडिडेट्स कॉपी ऑफ द ओएमआर शीट। आप जो आपकी कैंडिडेट्स कॉपी है ओएमआर शीट की, वो आप ले जा सकते हैं, ठीक है। प्रिजर्व योर कॉपी ऑफ ओएमआर शीट टिल द एंड ऑफ करंट ओलंपियाड सीजन। आपको उसको मतलब संभाल के रखना है, ठीक है ना, टिल द एंड ऑफ एग्जाम सीजन। ये ओलंपियाड का पूरा सीजन जब तक खत्म नहीं होता आप उसको संभाल के रखिए, ठीक है। यू विल नीड इट लेटर फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। जैसे मान लीजिए आपने आईओक्यूएम क्लियर किया, फिर आरएमओ क्लियर किया, फिर इनमो क्लियर किया, इनमो के बाद में आप आईएमओ टीसी में जा रहे हैं, तो वहां पर वेरिफिकेशन पर्पस के लिए वो आपसे मांग सकते हैं। अगर मान लीजिए एक ही सेम नेम के 2 कैंडिडेट्स या 3 कैंडिडेट्स उनके पास में अवेलेबल हैं, तो अगर क्लैरिफिकेशन करने के लिए उनको जरूरत पड़ी, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर जरूरत पड़ी तो फिर ये चीज तो एक ही कैंडिडेट के पास होगी, है ना, जो क्वालिफाई हुआ है। तो बेसिकली ये उस स्थिति में काम में आने वाली चीज है जब एक से ज्यादा सेम नेम के कैंडिडेट्स वहां पे अपीयर हो जाए तब, राइट। अगर मैं अगली बात करूं, यू मे टेक अवे द क्वेश्चन पेपर आफ्टर द एग्जामिनेशन। पेपर आप ले जा सकते हैं, तो आप जो भी आंसर लिख रहे हैं पेपर पर, स्टार्टिंग में ज्यादातर जो लोग करते हैं बेसिकली जो भी आंसर आता रहता है स्टार्टिंग में वो पेपर पे लिखते जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तक वो ऐसा ही करते हैं, फिर 5 क्वेश्चन के बाद में वो ओएमआर फिल कर देते हैं, फिर उसके बाद में हर 2 क्वेश्चन सॉल्व होते ही वो ओएमआर फिल करते हैं, और सबसे लास्ट में जब 1 घंटा बचता है तो वो जो जो क्वेश्चन सॉल्व होता है उसकी ओएमआर साथ के साथ भरते जाते हैं। ऐसा जनरली बच्चे करते हैं, तो उनके पेपर पर उनके करेक्ट आंसर लिखे हुए होते हैं। फिर बच्चा जब एग्जाम देने के बाद में बाहर आता है एग्जाम हॉल से, उसके 1 घंटे बाद में हमारा लाइव सेशन शुरू हो जाता है, जिसमें हम पूरा पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, एंड वहां पर आकर वो अपने मार्क्स मैच करते हैं और फिर हमें बता देते हैं सर कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं सर, अकॉर्डिंग टू योर आंसर की मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं सर, मुझे आरएमओ कैंप में कब आना है, राइट। तो वो वाली चीज ध्यान रखनी है सब लोगों को, है ना। अगली बात क्या है, कुछ नोट वाली बात, जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन में जैसे आप सबको पता है कि n जो है नोट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स x रूट x जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट को डिनोट करता है। ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होती है। अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल नंबर्स आर रिटन इन बेस 10। जब तक कि कहा ना जाए हर नंबर बेस 10 में ही है पेपर में, है ना। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इस पेपर के, एंड आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक बार उन्होंने बोला है कि
जो हर एक पेज है उस पे क्वेश्चंस के जस्ट बाद हमने क्या दिया है, स्पेस फॉर रफ वर्क दिया है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें किसी भी टाइप से आप कोई भी गलती ना करें, है ना। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका एग्जामिनेशन में एंटर करने का जो हॉल टिकट है वो आप अपने साथ प्रिंट आउट लेकर के जाएं, साथ में एक आधार कार्ड भी लेके जाएं और पेरेंट्स के साथ जाएं, ठीक है ना, ताकि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर फाउंड होती है तो वहां पर आपको हेल्प मिल जाएगी अगर पेरेंट्स आपके साथ होंगे तो। एट दी एंड कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे हॉल टिकट रह गया या कुछ भी रह गया, तो वहां पर अगर कोई साथ में अगर आपके साथ कोई गया है एग्जाम दिलवाने के लिए तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो पेरेंट्स के साथ जाएं। एंड फ्रॉम माय साइड यार मैं आपको यही बोलूंगा, मचा दो यार, है ना, फोड़ दो, है ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और करते रहिए, मचाते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड फॉर फ्रॉम होल पीडब्ल्यू टीम फॉर दिस एग्जाम। बाय एवरीवन, फोड़ दो।